मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। मिथिलांचल में दांत, मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। अधिक जानकारी के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। दरभंगा डीएमसीएच परिसर में बन रहे एम्स बिल्डिंग का निरीक्षण और समीक्षा बैठक के लिए पहुंचे दरभंगा डीएम। दरभंगा के अंबेडकर सभागार में जल जीवन हरियाली पर हुई समीक्षा बैठक, डीडीसी ने किया संबोधित। पिछले दिनों शुभंकरपुर में विभा देवी की चाकू से गोद कर हत्या के मामले में परिजन मिले संजय सरावगी से। विद्यापति सेवा संस्थान के द्वारा जानकी नवमी 10 तारीख को मनाया जाएगा। इस पर विस्तृत महिला द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। लोहिया चौक से दारू भट्टी सड़क मुख्य मार्ग में जाम रहने से लोगों ने की शिकायत, कहा कि प्रशासन नहीं कर रही कोई कार्रवाई। दरभंगा में ईद के दूसरे दिन बाद दरभंगा डीएमसीएच के आउटडोर में मरीजों की संख्या कम देखी गई। 1500 का हुआ रजिस्ट्रेशन और इलाज। दरभंगा डीएम राजीव रौशन ने किया एम्स निर्माण स्थल, जहां पे झुग्गर झोपड़ी वालों को शिफ्ट करने को कहा। दरभंगा के तारलाहे के पास बरात से लौट रहे टेम्पो पलट जाने से 3 लोग जख्मी, एक का चल रहा है गंभीर रूप से इलाज। सराय के लोहिया चौक पर एक बाइक पर 3 सवार लड़कों को पुलिस ने पकड़ा, काटा चालान। बिग डैड रेस्टोरेंट एंड कैफे का हुआ भव्य उद्घाटन। दरभंगा डीएम राजीव रौशन ने आज दरभंगा डीएमसीएच पहुंचकर उन तमाम जगहों का निरीक्षण किया। इसके बाद एक सभा आयोजित की, जिसमें सभी डॉक्टर्स, प्राचार्य के साथ अधिकारी बैठे थे। इसमें 15 जून तक किसी भी कीमत पर डीएमसीएच के उन जमीनों को खाली करना जहां एम्स निर्माण कार्य होगा। इसके अलावा जो डॉक्टर अभी तक रह रहे हैं उन्हें भी खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया गया है। गौरतलब है 15 जून तक एम्स की सभी जमीन को खाली कराकर वहां मिट्टी भराई का काम शुरू होगा। अभी निर्माणाधीन एम्स और डीएमसीएच के संदर्भ में यहाँ पे जो संबंधित पदाधिकारी हैं उनसे चर्चा किए हैं। तत्काल जो बीएमएसआईसीएल के द्वारा मिट्टी भराई का कार्य किया जा रहा है और उसमें जो अन्य विभागों की जो बिल्डिंग है उसको किस प्रकार से खाली करके जल्दी से जल्दी उस कार्य को पूरा किया जाए। साथ ही डीएमसीएच के जो 3 डिपार्टमेंट की जो बिल्डिंग्स है वो इसमें आ रही है, उसका क्या वैकल्पिक व्यवस्था हो, इसके लिए भी इस पर चर्चा की गई है। तेज़ गति से सभी कार्य करने के लिए निर्देश दिया गया है। आज फाइनल बात हुई है, 15 मई तक सभी लोग उसको खाली कर देंगे, इसके लिए निर्देश दिए गए हैं। 1-2 लोगों के परिवार में शादी ब्याह था, इसके लिए उन्होंने 1 सप्ताह का समय मांगा है। अभी तत्काल जो मिट्टी का भराई काम है, दूसरी जगह हमारे पास पर्याप्त जगह है मिट्टी भरने के लिए, उसको भरा जाएगा और काम कोई भी ना रुके, काम हो जाए। जहाँ जहाँ ऑब्स्टेकल्स है, जो रुकावट है, चाहे बिजली का हो, चाहे पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंग्स हो, इन सारी बिंदुओं पर चर्चा। घेराबंदी दरभंगा के अंबेडकर सभागार में डीडीसी तनय सुल्तानिया के द्वारा जल जीवन हरियाली को लेकर के बैठक आयोजित की गई। गौरतलब है कि हर महीने के प्रथम मंगलवार को आयोजित करना है, इस बात की आज सूचना दी गई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बिहार के भी कई अधिकारी शामिल थे और उन सभी को जल जीवन हरियाली को किस तरह लागू करना है, इस पर विशेष चर्चा की गई और सबों को विशेष दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। है कि हर महीने के प्रथम मंगलवार को जो जल जीवन हरियाली दिवस का आयोजन किया जाना है, उसी के आधार पर आज कृषि विभाग के द्वारा जल जीवन हरियाली दिवस का आयोजन किया गया। उसमें जिला स्तरीय सभी पदाधिकारी सम्मिलित हुए। विभाग बिहार सरकार की तरफ से भी परिचर्चा का आयोजन किया गया, उसमें सब सम्मिलित हुए और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई कि कैसे जल जीवन हरियाली के कार्य को आगे बढ़ाएं।
नगर विधायक संजय सरावगी के पास आज विभा देवी एवं के परिजन एवं मोहल्लेवासी मिलकर शिकायत की। पुलिस की शिथिलता पर सवाल उठाए और कहा कि शराब बेचने वाले व्यक्ति खुलेआम घूम रहा था और चाकू से गोदकर हत्या कर दिया, फिर भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। हालांकि संजय सरावगी ने भी इस बात को स्वीकारा है कि ये वही लड़का है जिसकी गाड़ी मब्बी थाने में पकड़ी गई है और लहरियासराय थाने से पिकअप चुराने वाला वह व्यक्ति आज तक पुलिस के हाथे चढ़ा क्यों नहीं और पुलिस से मुख दर्शक क्यों है। हम कल भी आ रहे थे, कल मैं यहीं आ रहा था सुबह में, तो रास्ता जाम था तो मैं दूसरी जगह चला गया था। मनोज महतो की पत्नी विभा देवी का जघन्य हत्या हुआ। कोई सामान्य मानव इतना निरसंग हत्या नहीं कर सकता। वो पूरी तरह दारू में संलिप्त था। लहरियासराय में से 5-6 महीना पहले शराब का पिकअप पकड़ाया था। थाना कैंपस से पिकअप लेके वो भाग गया। उस पर भी एक्यूज था 5 महीना से। उसका स्कूटी मब्बी ओपी में बनी। लगातार शराब का व्यापार और व्यवसाय करता था, खुलेआम घूम रहा। जाएगा। इस मौके पर विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव वैद्यनाथ चौधरी बैजू एवं सक्रिय सदस्य ने इस मुद्दे पर बातचीत करते हुए कहा कि इस मौके पर मंत्री संजय झा, जीवेश मिश्रा के साथ विधायक एवं एमपी मौजूद रहेंगे। आए विद्यापति सेवा संस्थान के तत्वाधान में जानकी पूजनोत्सव के लेल प्रेस वार्ता राखल गेल। माँ जानकी जे मिथिला के धिया, हुनका हम जे रूप में मानी, बेटी माँ, जे तरह आदमी रामनवमी के लऽ कऽ उत्साहित रही है। निवेदन करै छियनि के सब जानकी सम्मेलन को रहलन महिला के 10 के 8 बजे से पूजन शुरू हैत। 10 बजे से हमारे समारोह पूर्वक जे संबोधन करे ले विद्वान एता, राजनेता एता, मंत्री आबि रहलन। मंत्री में आलोक रंजन, संजय झा, जीवेश मिश्र, संगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गोपाल जी ठाकुर, मेंबर ऑफ असेंबली, सब गोटे एहिमे भाग लो। दरभंगा डीएम ने एम्स निर्माण में हो रही देरी को लेकर के वहां रहने वाले झुग्गर झोपड़ी लोगों को उनके बनाए गए उस मकान में शिफ्ट करने की बात की जहां सरकार के द्वारा उन्हें आवास दी जाती है। इस मौके पर दरभंगा जिलाधिकारी ने वैसे कई झुग्गर झोपड़ी एवं गंदी बस्ती के लोगों को सीओ से कहा है कि उसे जल्द से शिफ्ट करें। इसके अलावा कई ऐसे स्थल हैं जहां फैब्रिकेटेड सर्जरी हॉस्पिटल बनना है। इन सबों की तैयारी को लेकर के दरभंगा डीएम ने एक एक स्थल का निरीक्षण करते हुए आवश्यक कार्रवाई का निर्देश भी दिया है। लहरियासराय के विभिन्न चौक चौराहों पर एसएसपी के निर्देश के बाद वाहन चेकिंग अभियान जोरों पर है। ऐसे में एक बाइक पर 3 युवक सवार होकर जा रहे थे जिनके पास न तो लाइसेंस थी और न ही गाड़ी के कागजात। पुलिस ने इन तीनों को पकड़कर गाड़ी को सीज कर लिया। बाद में चालान काटने के बाद इसे छोड़ा गया है। क्या गलती की हो? आए थे पढ़ने कोचिंग छोड़ने। हाँ, तो कितने आदमी थे गाड़ी पे? 3 आदमी। हेलमेट था? लाइसेंस नहीं है? 3 आदमी से गाड़ी पे काहे बैठ जाते हो जब मालूम है कि पकड़ा जाओ? दरभंगा डीएमसीएच में आज 3 जख्मी पहुंचे जिनमें एक की गंभीर हालत थी। इन लोगों ने बताया कि वो बारात से लौट रहे थे। ऐसे समय तारालाही के पास टेम्पो पलट गया जिससे एक की हालत काफ़ी नाजुक बताई जा रही है और 2 की हालत सामान्य है जिसका इलाज चल रहा है। हालांकि डॉक्टरों ने सीटी स्कैन करने की बात कही है। कहाँ पे हुआ है? डीएमसीएच में सही इलाज किया जा रहा है तुमको? डॉक्टर आके देख रहा है?
कहाँ आ रहा है जाके? किसके साथ आया है? आदमी मेरा है, उधर गया, बाहर गया। क्या नाम है तुम्हारा? दरभंगा डीएमसीएच में एक व्यक्ति राघोपुर से राघव लाल पहुंचा, जिसकी हालत काफ़ी नाजुक बताई जाती है। उसने आरोप लगाया कि कुछ लोग मेरे घर पर आकर रॉड से इतना मारे कि वो उनका हाथ, पैर और सिर पर काफ़ी चोट लगी है। हालांकि डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं। जी, हमको लगभग रॉड से लगभग 100 से 150 बार सर पे मारा गया। बचते गए, लेकिन 100 बार लगा है। हाथ पे मारा है रड से, इस पे मारा है, इस साइड मारा है। अब हम चलने लायक नहीं है। कौन कौन था इसमें शामिल? सो उसे हम नहीं पहचाने, लेकिन वो आया मेरे यहाँ और हमको मारने लगा, नर्वस कर दिया। मेरे घर का सब कुछ लेके चला गया। क्या इसके लिए बोलना चाहते हैं आप? उसमें ये बोलना चाहते हैं, प्रशासन को देखना चाहिए। बार बार घटना घटती रहती है हर जगह। सरकार को देखना चाहिए। शराब के पीछे इतना दौड़ती है सरकार, लेकिन ये सब घटना पे कोई उसका नहीं है। दरभंगा डीएमसीएच में अक्सर 3000 से ऊपर मरीज आउटडोर में आकर विभिन्न विभागों में इलाज कराते हैं, लेकिन ईद और ईद के दूसरे दिन यानी बुधवार को भी मरीजों की संख्या काफ़ी कम देखी गई। काउंटर क्लर्क ने बताया कि मात्र 1500 मरीजों का रजिस्ट्रेशन हुआ और इलाज हो रहा है। लोहिया चौक से दारू भट्टी सड़क मुख्य मार्ग में जाम रहने से लोगों ने की शिकायत। कहा कि प्रशासन नहीं कर रही कोई कार्रवाई। दरभंगा की मुख्य सड़कों पर आए दिन जाम और अतिक्रमण से दरभंगा के लोग काफ़ी परेशान हैं, लेकिन इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। वहीं दरभंगा नगर निगम में ऑटो संचालक का कहना था कि नगर निगम ऑटो स्टैंड नहीं दिया, फिर भी पैसे वसूल रही है। इसलिए इस लोहिया चौक से दारू भट्टी तक घंटों जाम का नज़ारा देखने को मिलता है। स्टैंड चलता है, इधर क्या होता है नहीं होता लगता है। इधर के ऑटो लगाता है जाम, उधर से आता है, यहाँ लाया सवारी लिया नहीं, उसके लिए प्रशासन पूछा है। उसको देखने वाला क्या बोलते हैं, शायद नगर चौक तक जो वसूली करता है। कौन करता है वसूली? अबे ढंग से जो नगर निगम के नाम पर करता है। यहाँ गाड़ी हम यहाँ कोई स्टैंड नहीं है। जब स्टैंड नहीं है तो स्टैंड के नाम पर पैसा क्यों वसूली होता है? मब्बी चौक GMIT कॉलेज कमतौल रोड स्थित बिग डैड रेस्टोरेंट एंड कैफे वेज एंड नॉन वेज रेस्टोरेंट का उद्घाटन 83 दरभंगा शहरी विधानसभा पूर्व प्रत्याशी पप्पू खान, डिप्टी मेयर भरत सहनी, शीशो पश्चिमी पंचायत के अरमान खान, कुंदन साहू सभी ने मिलकर फीता काटकर उद्घाटन किया। वहीं अतिथियों का सम्मान मिथिला के पारंपरिक तरीके से पाग माला चादर पहनाकर सम्मानित किया गया। वहीं मौके पर बिग डैड रेस्टोरेंट एंड कैफे के प्रोप्राइटर कुंदन साहू ने कहा कि इनके यहाँ टिफिन बॉक्स, ब्रेकफास्ट, होम डिलीवरी की भी सुविधा है। वहीं यहाँ आने वाले कस्टमर के लिए भी विशेष सुविधा उपलब्ध कराई गई है। वहीं इन्होंने कहा कि मब्बी चौक पे रेस्टोरेंट पर रहा, जो बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया, जो दरभंगा शहरी के लिए भी, साथ में यहाँ पे ग्रामीण भी करीब पड़ता है। तो पूरे क्षेत्र में बहुत अच्छा एक रेस्टोरेंट खुला है, जो इलाके में ऐसा नहीं है। हम आप लोग के माध्यम से ये भी कहना चाहेंगे जनता से, जो लोग हैं इलाका के, वो आए